Good morning, students. I hope that you are going good at your home. You are happy at your home. You are following the rules which are given by the government of India, Mr. Uh, Narendra Modi. So, in last lecture, what we have done, we have almost covered all the topics regarding environment, but some topics are remaining about which I told you that I will make you understand. So, there is a topic flocculation. Flocculation मैंने क्लास में कंप्लीट कराया था. एज आई वी नो दैट फ्लक्चुएशन इज़ व्हाट स्लो मिक्सिंग एंड कोagulation इज़ व्हाट फास्ट मिक्सिंग. एंड फ्लक्चुएशन में एक फॉर्मूला भी अपन ने पढ़ा था दैट जी इज इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन में न्यू इंटू वी. ओके, व्हाट इज़ जी हेयर? तो जी है हमारा टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट, पी है हमारा पावर वॉट के अंदर, न्यू है हमारा डायनेमिक वेस्कोसिटी एंड वी इज़ व्हाट वॉल्यूम हेयर. ओके, अब एक बार हम वापस से इस फॉर्मूले को आगे और ऑपरेट करेंगे कि ये फॉर्मूला आगे जाकर किस टाइप से ओपन होता है. तो उसके पहले आई एम जस्ट गिविंग अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लक्चुएशन की फ्लक्चुएशन क्या होता है. स्लो मिक्सिंग को ही बोलते हैं फ्लक्चुएशन. तो फ्लक्चुएशन होता क्या है, देखो सामने लिखा है मैंने. बेसिकली फ्लक्चुएशन इज़ अ प्रोसेस इन विच न्यूट्रलाइज particles are brought back in intimate contact with each other so as to promote their agglomeration, resulting in the formation of a bigger size particle which can get easily settled in the following sedimentation process. तो बेसिकली फ्लक्चुएशन का मतलब क्या हो गया, फ्लॉग बनना. ठीक है, कोagulation क्या था, कोagulation के ड्यूरेशन के अंदर क्या हो रहा था, फास्ट मिक्सिंग वहाँ पे प्रॉपर हो रही थी. और फ्लक्चुएशन में क्या होता है, स्लो मिक्सिंग होती है. स्लो मिक्सिंग के दौरान जो हमारे फ्लॉक्स होते हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं. ठीक है, उसके बोलते हैं फ्लक्चुएशन या फिर एग्लोमरेशन. वही लिखवाया है देखो इसके अंदर. उसके बाद और जब छोटे छोटे पार्टिकल्स बड़े बड़े पार्टिकल्स में जुड़ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, फ्लक्चुएशन, मतलब फ्लॉक बन जाना. ठीक है, उसके बाद क्या लिखवाया है इसके अंदर देखो, in order to increase their opportunity of these particles to come in contact with each other, slow mixing is also induced in the process. तो अब वो पार्टिकल्स पास आ जाएं, तो उस पार्टिकल को पास आने के लिए हमको एक स्लो मिक्सिंग प्रोसेस करवाना पड़ता है. उस स्लो मिक्सिंग प्रोसेस को एक टेक्निकल लैंग्वेज में बोल देते हैं हम क्या, फ्लक्चुएशन. इतना क्लियर हो गया. अब जो डायग्राम तुम्हारे सामने बना हुआ है, इस डायग्राम में देखो एक बार. इस डायग्राम के अंदर क्या बना हुआ है, कोagulation से जो वाटर आ रहा है हमारा वो फ्लक्चुएशन टैंक के अंदर जा रहा है, वहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रहा है. उसके बाद सॉरी, उसके बाद वापस से क्या हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है. ठीक है, तो कुछ ना कुछ फैक्टर्स होंगे जो कि रेट ऑफ फ्लक्चुएशन क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे. पहला जो है उसके अंदर टर्बिडिटी. तो हमको पता है, मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, अगर टर्बिडिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ फ्लक्चुएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा. नो डाउट. टर्बिडिटी मतलब क्या होता है, बेसिकली रैंडमली पार्टिकल्स अटैच हो रहे हैं. ठीक है, टर्बिडिटी मतलब क्या है, टर्बुलेंस ज़्यादा है. टर्बुलेंस ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ फ्लक्चुएशन क्या है वहाँ पर ज़्यादा है. उसके बाद मिक्सिंग, तो मिक्सिंग की लिमिट होती है दैट इज़ जी इज इक्वल टू 10 to 75 सेकेंड इनवर्स. अब यहाँ पर बात करते हैं जी की. तो जी में क्या होता है, मैंने बताया था जी होता है जी इज इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन एक्स. फाइन. वी क्या है यहाँ पर, वी हमारी वेलोसिटी है. एक्स क्या है, दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस है. सपोज देयर इज टू पार्टिकल्स 1 and 2. इसकी वेलोसिटी है V1 एंड इसकी वेलोसिटी है V2. जो डिस्टेंस है बीच की, वो डिस्टेंस है मेरी कितनी की, वो हो गई मेरी x. तो मुझे पता है कि g क्या होता है, g इज इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन एक्स. एंड वी नो दैट कि v क्या होता है, वेलोसिटी, जिसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड. एंड x क्या होता है, वो यहाँ पर है x डिस्टेंस में, जिसकी यूनिट क्या होगी, मीटर. तो मीटर से मीटर आउट कैंसिल, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन सेकेंड. जैसे यहाँ पर देखें एक बार, मीटर पर सेकंड, ये क्या हो गया मेरा, ये v का हो गया. इनटू क्या है, 1 अपॉन में मीटर, क्योंकि नीचे क्या है मेरा x है. तो इस मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये क्या बच गया फाइनली, दिस इज व्हाट, दिस इज 1 अपॉन सेकेंड. दिस इज क्लियर. ओके, नाउ तो यहाँ पर g की वैल्यू देखिए 10 to 75 सेकेंड इनवर्स. एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू द यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग ऑल सब्जेक्ट्स एटलीस्ट फॉर सिविल इंजीनियरिंग. ओके, आगे क्या दिया हुआ है इसमें, टाइप ऑफ डोज ऑफ कोगुलेंट्स. ठीक है, किस टाइप का हम कोगुलेंट्स यूज़ कर रहे हैं, हम एलम यूज़ में ले रहे हैं या फिर हम कोई और कोगुलेंट यूज़ में ले रहे हैं, तो उसकी डोज भी डिपेंड करेगी जिस टाइप का हम कोगुलेंट यूज़ में ले रहे हैं. ओके फाइन, आगे आ जाइए. आगे क्या बोला इन्होंने, इन फ्लक्चुएशन अ पैरामीटर GT रिप्रेजेंट्स द कॉन्जुगेशन अपॉर्चुनिटीज़ as it represents the number of collision between neutralized particles, hence helps in deciding the type of flux formed. अब GT मैंने बताया था कि G की यूनिट क्या है यहाँ पर, 1 अपॉन सेकेंड है. तो जैसे मैंने बताया था कि G की यूनिट 1 अपॉन सेकेंड है और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकेंड. तो 1 अपॉन सेकेंड
इंटू सेकेंड, सेकंड सेकंड कैंसिल आउट हो गया, तो बेसिकली जो हमारा जी टी हो गया वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो जी टी बेसिकली क्या शो करता है, जी टी एक कांस्टेंट पैरामीटर शो करता है जो कि कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी को भी बता रहा है, वही लिखा है इसके अंदर, इन फ्लक्चुएशन अ पैरामीटर जी टी रिप्रेजेंट द कॉन्जुगेशन अपॉर्चुनिटीज। अब कॉन्जुगेशन अपॉर्चुनिटी मतलब दो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास किस टाइप से आ रहे हैं, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कोलिजन। अब जो पार्टिकल्स पास में आ रहे हैं तो उनके बीच में कोलिजन होगी, नो डाउट। हैंस डिसाइडिंग द टाइप और फ्लॉक्स, तो किस टाइप का फ्लॉक्स बनेगा, क्या हमारा फ्लॉक बन रहा है वो हमारा छोटा बनेगा, क्या हमारा फ्लॉक्स बड़ा बनेगा, क्या हमारा फ्लॉक्स डेंस बनेगा, क्या हमारा फ्लॉक्स लाइट बनेगा, ये डिपेंड करता है जी टी वैल्यू पर। तो उसके रिगार्डिंग एक नीचे फोटो बनाई हुई है, एक डायग्राम बना हुआ है, देखो कोअगुलेशन से जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो एक सर्कुलेशन टैंक के अंदर नजर आ रहे हैं। देखो ये डायग्राम बना हुआ है तुम्हारे सामने, दिस इज द डायग्राम। तो इसके अंदर हो क्या रहा है, बेसिकली कोअगुलेशन से जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो, कोअगुलेशन मतलब क्या बताया था मैंने, फास्ट मिक्सिंग, फ्लक्चुएशन क्या बताया था मैंने, स्लो मिक्सिंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर फ्लक्चुएशन हो रहा है, स्लो मिक्सिंग हो रही है, ओके। अब यहाँ पर देखो हम दो केस लेके चलते हैं। पहला केस लेके चलते हैं कि अगर जी की वैल्यू G1 इज़ ग्रेटर देन, G1 इज़ ग्रेटर देन मतलब जी का, तो जी जो है वो तो ज़्यादा है, और जो टाइम है, जो टाइम जिसके रिगार्डिंग जो हमारे पार्टिकल्स फ्लॉक्ट हो रहे हैं वो कम है। तो जब जी की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब नो डाउट किस तरह के पार्टिकल्स बनेंगे, डेंस बनेंगे, क्योंकि कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा है, लेकिन टाइम मेरा कम है, तो कैसे पार्टिकल बनेंगे, स्मॉल पार्टिकल बनेंगे। सेकंड चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं, अगर मेरी जी की वैल्यू क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, लेकिन टाइम क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। जैसे ही मेरा जी का जी क्या हो गया, मेरा कम हो गया, तो जी कम हो गया, इसका मतलब कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी जो थी पार्टिकल्स की पास में आने की वो क्या हो गई, मेरी कम हो गई, लेकिन टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। तो टाइम बढ़ने से पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, लंबा होगा, बड़ा होगा, बिगर होगा, लेकिन डेंस नहीं हो पाएगा, ओके। तो वही यहाँ दिखाया हुआ है, देखो इसके अंदर G1, यहाँ पे देखो ये जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, दिस इज इफ Z is more and time is less then small dense particles, and second is if G is less and time is more than large light flux, ठीक है। इसका डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है, देखो ये छोटा और ये बड़ा दिखाया हुआ है, ओके फाइन। अब हम बात करते हैं कि हमको किस तरह के पार्टिकल्स चाहिए, किस टाइप का फ्लॉक्स हमको बनाना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर, एज लार्ज डेंस फ्लॉक्स गेट इजीली सेटल्ड in sedimentation tank, it advantageous to vary the value of G along the length of the flocculation tank। अब डिपेंड करता है कि हमको जिस टाइप का पार्टिकल सेट करवाना है, तो G की वैल्यू और T की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग अपन सेट कर लेंगे। इतना क्लियर हो गया, ओके। आगे आ जाइए एक बार, देखिए स्मॉल डेंस फ्लॉक्स फॉर्म इन द इनिशियल सेक्शन ऑफ द टैंक। अब जो स्मॉल डेंस, अब जो मैंने समझाया था उसको लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो स्मॉल डेंस जो फ्लॉक्स होते हैं वो कब बनते हैं, जब जी मेरा क्या होता है, कम होता है, लेकिन टाइम, जी मेरा क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन टाइम मेरा क्या होता है, कम होता है, ओके। विद लार्ज लाइट फ्लॉक्स कब बनेंगे, जब मेरा जी क्या होगा, मेरा ज़्यादा होगा, जी क्या होगा मेरा, सॉरी कम होगा, लेकिन टाइम क्या होगा मेरा, ज़्यादा होगा। मैं वापस बता देता हूँ इस चीज़ को एक बार, अगर मुझे स्मॉल डेंस फ्लॉक्स बनाने हैं तो स्मॉल डेंस मतलब डेंस, इसका मतलब जी क्या है मेरा, ज़्यादा है, और टाइम क्या है मेरा, कम है। और मुझे लार्ज लाइट फ्लॉक्स बनाना है तो लार्ज लाइट फ्लॉक्स के लिए क्या होगा मेरा, लार्ज मतलब क्या हो रहा है, टाइम मेरा ज़्यादा होगा, लेकिन जी मेरा क्या होगा, कम होगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर, फॉर्म्ड इन द सब्सिक्वेंटली सेक्शन ऑफ द टैंक एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज डेंस फ्लॉक्स, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, आगे आइए। Hence, temporal mean velocity gradient G at the inlet is kept as to be twice the temporal mean velocity gradient in the outlet। इसलिए हम जो G inlet की जो G inlet की वैल्यू होती है वो G outlet के कंपेयर में 2 टाइम्स रखते हैं। दैट्स वाई G inlet अपॉन G outlet इज इक्वल टू 2। आई ऑलरेडी टोल्ड यू जी इनलेट अपॉन जी आउटलेट का रेशो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस रेशो, ओके। आगे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, डेप्थ ऑफ दिस टैंक इज़ इन द रेंज ऑफ 3.5 to 4 मीटर। जो डेप्थ होती है इस टैंक की, इस टैंक के अंदर जिस टैंक में ऑपरेशन हो रहा है या जिस टैंक के अंदर फ्लक्चुएशन हो रहा है उसकी जो डेप्थ होती है वो 3.5 से 4 मीटर होती है। आगे देखिए, डिटेंशन टाइम इज़ 10 to 30 मिनट्स। डिटेंशन टाइम होता है वो क्या उतना होता है, यहाँ से 10 to 30 मिनट्स होता है, ओके। उसके बाद जी इज़ इन द रेंज ऑफ 10 to 75 सेकेंड इनवर्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फैक्टर, ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि जो जी की वैल्यू होती है वो किस रेंज में होती है, दैट इज़ 10 to 75 सेकेंड इनवर्स, ओके। टोटल एरिया ऑफ द पेडल्स इज़ द 10 to 25% ऑफ द टैंक एरिया। अब नो डाउट इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो फ्लक्चुएशन के लिए क्या चाहिए होगा, मुझे पैडल्स ही होंगे अंदर घुमाने के लिए। तो जो पैडल्स का एरिया होता है वो 10 to 25% होता है, किसके एरिया कंपेयर में, टोटल एरिया के कंपेयर में, ओके फाइन। आगे आ जाइए, नीचे देखो, नीचे क्या लिखा हुआ है, जी टी इज़ 20 to 60,000 फॉर एलम एंड 1 to 1.5 lakhs फॉर द आयरन सॉल्ट। दीज आर एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर्स की जो जी टी की वैल्यू होती है वो एलम के लिए अलग होती है और आयरन सॉल्ट्स के लिए अलग होती है। अब बेसिकली जो मैं समझाना चाह रहा था वो था यहाँ पर,
जो मैं समझाना चाह रहा था वो यहाँ पर ये था कि कैलकुलेशन ऑफ टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट जी इज इक्वल टू अंडर रूट में पी अपॉन न्यू इंटू वी। तो पी इज़ वॉट हेयर, पी इज़ पावर, v इज़ वॉट हेयर, v इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे आएगा, डिस्चार्ज इंटू टाइम। तो डिस्चार्ज इंटू टाइम से मेरा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। p क्या है मेरा, p इज इक्वल टू पावर, पावर इज इक्वल टू, पावर इज इक्वल टू क्या होता है हमको पता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स क्या मतलब किस टाइप का फोर्स, तो यहाँ पे फोर्स पड़ेगा ड्रैग फोर्स। ओके, ड्रैग फोर्स इंटू वेलोसिटी, किस टाइप की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, अब तो वी आर क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी मतलब पैडल्स के रिस्पेक्ट में वाटर की वेलोसिटी की कितनी कम है। नो डाउट कि पैडल्स की वेलोसिटी ज़्यादा होगी वाटर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अगर वाटर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो पैडल्स को घुमा ही नहीं पाएंगे, इसलिए हमेशा पैडल्स की वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए जो वी आर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, वी पी माइनस वी डब्ल्यू। ओके, आफ्टर दैट फिर क्या है यहाँ पर वी पी। अब वी पी क्या है मेरे बैलेंस वेलोसिटी। अब हमको पता है कि वी बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू आर, और ओमेगा यहाँ पर क्या होगा, 2πn/60 इंटू आर। ओके, अब देखो यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया हुआ है यहाँ पर छोटा सा, देखिए एक बार, ये डायग्राम मैंने शो किया हुआ है। इस डायग्राम के अंदर क्या दिखाया हुआ है, पैडल्स दिखाए हुए हैं, दो पैडल्स बने हुए हैं। ओके, सेंटर लाइन से लेकर और पैडल के मिड की डिस्टेंस दिखाई हुई है स्मॉल आर से, और पैडल की जो विड्थ है वो दिखाई हुई है बी से। उसके बाद पैडल का मैंने व्यू दिखाया हुआ है, देखो ये व्यू दिखाया हुआ है यहाँ पर, दिस इज पैडल व्यू। इसमें पैडल की लेंथ दिखाई हुई है जो कि बोर्ड के अंदर जा रही है, दिस काइंड ऑफ, और पैडल की विड्थ दिखाई हुई है, ये बी है और ये एल है। ओके, और ये टी दिखाई हुई है इसकी थिकनेस। ओके, आफ्टर दैट तो हमको क्या निकालना है, बेसिकली वी पी निकालना, 2πn/60 इंटू आर। ड्रैग फोर्स क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, 1/2 इंटू सी डी इंटू रो डब्ल्यू इंटू ए टी इंटू वी आर स्क्वायर। फाइन। ओके, अब रो क्या होगा, वाटर का, क्योंकि यहाँ पर वाटर का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो रो डब्ल्यू इज डेंसिटी ऑफ वाटर। ए टी क्या होगा, तो टोटल एरिया ऑफ पैडल्स, वो कैसे निकालेंगे वो नेक्स्ट स्टेप में। और वी आर क्या है हमारा, रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज वी पी माइनस वी डब्ल्यू। ओके, तो ए टी निकालने के लिए अगर मैं एक पैडल का एरिया निकालूँ और जितने पैडल्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो वहाँ टोटल एरिया आ जाएगा, दैट इज ए टी इज इक्वल टू एन इंटू बी इंटू आर, एन इंटू बी इंटू एल। फाइन। आफ्टर दैट सी डी क्या है, कोफिशिएंट, ड्रैग कोफिशिएंट, जिसकी वैल्यू 1.8 ओनली फॉर टर्बुलेंस। अगर एग्जाम में नहीं दी गई है वैल्यू तो वी विल ऑलवेज टेक 1.8। ओके, आफ्टर दैट अब हमको क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो पावर मैंने बताया था क्या होता है, एफ डी इंटू वी आर। तो एफ डी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1/2 इंटू सी डी इंटू रो डब्ल्यू इंटू ए टी इंटू वी आर स्क्वायर इंटू क्या कर देंगे, वी आर कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, जी निकालना है। तो जी के फॉर्मूले के अंदर ये जो फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस फॉर्मूला ऑफ जी, इस फॉर्मूले के अंदर हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एफ पी की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, 1/2 सी डी रो डब्ल्यू एन इंटू बी एल इंटू वी आर स्क्वायर। नीचे क्या है, न्यू, और वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम बराबर क्या ऊपर बताया हुआ है, जैसे मैंने देखो ये रहा वॉल्यूम बताया हुआ है मैंने, क्या था, क्यू डी इंटू टी टी। तो फाइनली एक फॉर्मूला जनरेट हो गया जिससे हम क्या निकालेंगे, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट जी डी निकाल लेंगे, जी निकाल लेंगे। ओके, आगे नेक्स्ट में आइए। अब नेक्स्ट में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, अ फ्लक्चुएशन चैम्बर इज 30 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप इज़ टू ट्रीट 75 ml ऑफ वाटर। मतलब एक फ्लक्चुएशन चैम्बर दिया हुआ है जिसका जो लेंथ है वो 30 मीटर है, विड्थ है वो 12 मीटर है, और 4.5 मीटर वो क्या है, गहरा है। उसको 75 ml वाटर क्या करना है, ट्रीट करना है। 75 मिलियन लीटर पर डे इट हैज़ टू ट्रीट। ओके, इट इज़ इक्विपाइड विथ 12 मीटर लॉन्ग 0.3 मीटर वाइड पैडल्स। ये पैडल्स का डिज़ाइन पैरामीटर दिया हुआ है, पैडल्स की लेंथ दी हुई है, पैडल की विड्थ दी हुई है। ओके, सपोर्टेड पैरेलल टू ईच अदर एंड मूव्ड बाय 4 हॉरिजॉन्टल शाफ्ट। मतलब कि एक पैडल में 4 शाफ्ट भी लगी हुई हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम है उससे पता लगेगा। विच रोटेट एट द स्पीड ऑफ 2.5 आरपीएम। आरपीएम क्या है, रोटेशन पर मिनट। आगे आइए, द सेंटर लाइन ऑफ पैडल्स इज 1.8 मीटर। ओके, फ्रॉम द शाफ्ट विच इज़ एट मिड डेप्थ ऑफ टैंक। मतलब जो शाफ्ट लगी हुई है वो टैंक के मिड डेप्थ लगी हुई है। आगे 2 पैडल्स आर माउंटेड ऑन ईच शाफ्ट, 1 अपोजिट टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि 2 पैडल्स लगे हुए हैं, 2 pedals are mounted on each shaft, one opposite to each other। आगे आइए, if the mean velocity of the water is 1/4 of the velocity of pedal। इसका मतलब क्या दे रखा है यहाँ पर कि जो वाटर की वेलोसिटी है वो पैडल की वेलोसिटी कितनी है, 1/4 है। तो हमको पावर कंजम्पशन फाइंड करना है, टाइम ऑफ फ्लक्चुएशन फाइंड करना है, वेलोसिटी वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है, और इसके रिगार्डिंग काइनेमिक विस्कोसिटी हमको दी हुई है। ओके, जैसा कि हमको पता है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है हमारी, काइनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है हमारी, म्यू इज इक्वल टू न्यू अपॉन में रो। तो ये देखो, म्यू इज इक्वल टू न्यू अपॉन में रो, दिस इज़ वॉट, दिस इज़ आर काइनेमिक विस्कोसिटी। ओके, तो अगर मुझे डायनेमिक विस्कोसिटी निकालनी है तो मैं इसको इससे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके फाइन। तो इसका सॉल्यूशन देखो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, आइए नीचे देखो, ये मैंने डायग्राम बना रखा है जिसकी लेंथ दे रखी है यहाँ पर कितना है,
विड्थ 30 मीटर है, 12 मीटर लेंथ दे रखी है और 4.5 मीटर डेप्थ दे रखी है। जैसे कि मैंने बताया था, जो मेरी शाफ्ट लग रही है वो क्या लग रही है, मिड डेप्थ पे लग रही है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमको क्या निकालना है, पावर निकालनी है। पावर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, ड्रैग फोर्स और रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए होगी। वी आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी पी माइनस वी डब्ल्यू। मैं बता चुका हूँ पहले ही, हमेशा वी पी माइनस वी डब्ल्यू करेंगे। ये क्यों करेंगे मैं बता चुका हूँ, क्योंकि वी डब्ल्यू माइनस वी पी क्यों नहीं किया, इसका मतलब ये हो जाएगा अगर वाटर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो पैडल घूम ही नहीं पाएंगे, इसलिए हमेशा पैडल की वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, दैट्स वाई वी पी माइनस वी डब्ल्यू इज टेकन एज वी आर। आगे देखिए, तो वी आर बराबर, अब क्वेश्चन दिया हुआ था कि वी डब्ल्यू क्या था मेरा, वी पी का 1/4, तो वी पी बाय 4, तो वी आर क्या हो जाएगा 3/4 वी पी। फाइन, आफ्टर दैट वी पी इज इक्वल टू वॉट, डब्ल्यू इंटू आर। हमको पता ही है वेलोसिटी बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू आर, हमने पढ़ा है मैकेनिक्स के अंदर। अब आज अब डायग्राम देखिए, इस डायग्राम के अंदर देखो क्या दिखाया हुआ है, जो डिस्टेंस मैंने बोला था, तो सेंटर देखो, सेंटर से 1.8 मीटर कहाँ तक की, पैडल के सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी है, 1.8 मीटर, ठीक है। और एन की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 2.5 आरपीएम, जो कि हम लिखेंगे फॉर्मूले में पुट करेंगे 2πn/60 वाले में। ओके, अब आ जाइए यहाँ पर, तो वीपी बराबर क्या है, 2πn/60, ये मेरा ओमेगा हो गया, और आर कितना दे रखा है, 1.8 दे रखा है, एन दिया हुआ 2.5, पुट कर देंगे, वीपी आ जाएगा मेरा 0.47 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर वी आर निकालना है। तो जैसे कि ऊपर देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साफ तुम्हारे सामने मेंशन है कि वी आर इजक्वल टू 3/4 इंटू वी पी, तो इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0.353 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर आ जाएगी। अब एफ डी निकालना है, तो एफ डी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 सी डी, अगर दिया हुआ है, वैलेंट गुड नहीं दिया हुआ तो 1.8 लेके चलेंगे। रो डब्ल्यू हमको पता है कितना होता है, रो डब्ल्यू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, हमको पता है ये चीज़। रो ऑफ वाटर इजक्वल टू वॉट, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये सब कुछ किस में चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है एम के एस में चल रहा है, तो हम क्या लेके चलेंगे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लेके चलेंगे। उसके बाद टोटल एरिया निकालना है, तो पैडल्स का ऊपर डिज़ाइन पैरामीटर दिया हुआ था 0.3 इंटू 12, ये एक पैडल का आ गया। ऐसे कितने पैडल लगे हुए हैं, 8 पैडल लगे हुए हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वी आर आ गया था, वी आर का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, ड्रैग फोर्स आ जाएगा, जिसकी यूनिट किस में होगी, न्यूटन में होगी। ओके, आगे आ जाइए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ड्रैग फोर्स आ गया तो पावर निकाल लेंगे। पावर निकालने के लिए पहले बताया था मैंने, क्या करेंगे, एफ डी इंटू वी आर, वी आर इंटू एफ डी करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा, जो कि 1140.1 वॉट्स आ गया। इतना क्लियर हो गया है। अब आगे आइए, अब हमको क्या निकालना है, टी डी, मतलब डिटेंशन टाइम निकालना है। अब मुझको पता है एक चीज़ कि जो मेरा क्यू होता है, डिस्चार्ज जो मेरा होता है, डिस्चार्ज के लिए क्या करते हैं हम, वॉल्यूम अपॉन टाइम करते हैं। तो मुझे अब हमको वॉल्यूम निकालना है या फिर टाइम निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे टाइम निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वॉल्यूम अपॉन में क्या कर दूँगा, डिस्चार्ज, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा मेरा, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। क्यूबिकल शेप के अंदर है, तो एल दिया हुआ है 30, विड्थ दिया हुआ है 12 एंड एच दिया हुआ है 4.5 मीटर। ओके, दैट इज वॉल्यूम इज 1620 मीटर क्यूब। अब यहाँ से वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम हमारा आ गया है, वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया, उसके बाद टाइम निकालना है, तो वॉल्यूम बाय डिस्चार्ज। ओके, अब डिस्चार्ज दिया हुआ था 75 mld में, सबसे पहले 75 mld, तो मुझे पता है कि mld मतलब 1 mld इज इक्वल टू वॉट, 10⁶ लीटर, 10⁶ लीटर, मिलियन लीटर पर डे। बेसिकली नीचे क्या आएगा, डे भी आएगा। ओके, तो मैंने क्या किया, 75 इंटू 10⁶, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻³ से, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, और पर डे था। दिस व्हाट वाज दिस, दैट वाज पर डे, 1/डे। तो इस डे को क्या करूँगा, कन्वर्ट किसके अंदर मैं कन्वर्ट करूँगा, किसके अंदर कन्वर्ट कर लूँगा मैं, मतलब टाइम है तो टाइम को कन्वर्ट कर लूँगा सेकंड के अंदर। फाइनली मेरा जो आंसर सेकंड में या मिनट के अंदर तो कन्वर्ट कर लूँगा। तो हमको पता है कि 1 डे इज इक्वल टू वॉट, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, हमको पता है ये चीज़। एंड 1 आवर इज इक्वल टू वॉट, 1 आवर इज इक्वल टू वॉट, 60 मिनट्स। तो मैं जब कन्वर्ट करूँगा तो मेरे फाइनली जो कन्वर्शन होगा, उसके बाद जो मेरा टाइम आएगा वो आएगा 31.1 मिनट। तो ये मेरा टाइम हो गया, डिटेंशन टाइम हो गया। ओके, अब फाइनली मुझे क्या निकालना है, जी निकालना है, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालनी है। अगर हमारे क्वेश्चंस के अंदर पी, न्यू और वी की वैल्यूज़ डायरेक्टली गिवन है, दैट इज़ वेल एंड गुड। बट अगर ये वैल्यूज़ गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ इस फॉर्मूले के थ्रू डिराइव करेंगे, जो कि हमको इन्फॉर्मेशन दी होगी, पी अपॉन न्यू इंटू वी, ये वैल्यू पुट करेंगे, तो मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा क्या, जी इज इक्वल टू 23.18 सेकेंड इनवर्स। ओके, तो यहाँ पर हमारा इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ईएस हो गया, गेट हो गया, पूछे जाते हैं कन्वेंशनल क्वेश्चन, एसएससी जेई के मेंस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को वापस से कर लीजिए, इससे टफ क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, डोंट वरी फॉर दैट। एंड अगेन आई एम सेइंग, स्टे एट होम, बी हैप्पी, फॉलो द रूल्स विच आर कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं एक मोटिवेशनल वीडियो देख रहा था, तो उसके अंदर मैंने देखा कि देखो
इस बहुत ज़्यादा क्राउडेड भीड़ के अंदर हमको टाइम नहीं मिलता कि हम चाहते हैं ये काम कर लिया जाए, वो काम कर लिया जाए, हम वो कर नहीं पाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है जिसके अंदर आप बहुत अपने अच्छे अच्छे हॉबी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। मैंने देखा था कि पीपल आर डूइंग एक्सरसाइज, पीपल आर कुकिंग एट देयर होम, लोग बाकी स्टेटस लगा रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। तो जो लोग मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि जो उनकी हॉबीज़ हैं उसको पूरा करने का ट्राई करें, दैट इज़ गुड फॉर देम। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।